हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज आपका मिड टर्म का एग्जाम आने वाला है और उस मिड टर्म के एग्जाम में ऐसा कौन सा क्वेश्चन करके जाए कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स 100% मार्क्स मिल जाए। तो हम आपको सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और कंटिन्यू बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको इस एग्जाम में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। बच्चों, आप लोग का एक क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है और तीसरा तो इरेशनल नंबर होता है, तो उससे तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, यानी फ्रैक्शन में और कन्वर्ट करने के लिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में हम बहुत आसान भाषाओं में और बहुत इजी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, ये सभी को पता होता है। लेकिन जब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का कि उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तब थोड़ा परेशानी हो जाता है बच्चों को। तो इस परेशानी को आज पूरी तरीके से खत्म करेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों 0.3 पे बार दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों 0.3 पे बार दिया हुआ है, उसका मतलब यह है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन रिपीट करता हुआ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा, अगर तो इसको हम लोग लिख सकते 0.3 पे बार है तो इसको लिख सकते 0.3333 डॉट 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 डॉट, यानी जिस डिजिट पे बार होगा वो इनफिनाइट नंबर तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। दूसरे नंबर में देखिए 0.18 पे सिर्फ 8 पे बार है बच्चों, सिर्फ किस पे बार है, 8 पे बार है। तो सिर्फ 8 पे बार होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 0.1888 डॉट 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 इंफिनिटी। थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचेंगे कि पॉइंट के बाद वाले नंबर रिपीट नहीं होता है, वो नंबर रिपीट होता है जिस पे बार होता है, और 8 पे बार दिया हुआ तो 8 ही रिपीट होगा। 0.123 में 23 पे बार है बच्चों, तो 23 रिपीट होगा। और 0.14563 पे बार है बच्चों, तो 563 रिपीट होगा। आई होप आप यहां तक चीजों को समझ गए। जब इन चीजों को समझ गए तो ये चीज इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका जरूरत पड़ेगा। आइए अब यहां पे एक क्वेश्चन है, 0.3 पे बार है, 0.3 पे बार है और इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम करना है, इसे मान लेना है कि x इज इक्वल टू 0.3 है ना, 0.3 जब 3 पे बार होता, अब आप जान चुके हो कि 3 पे बार है तो x3 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। जब 3 रिपीट होता हुआ चला जाएगा तो ये हमें मैथमेटिक्स का फंडामेंटल रूल दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो तो दोनों साइड को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो उसका भी मैं वजह बताता हूं। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है कि हर चीज का वजह होता है और वो वजह मैं बताऊंगा बच्चों। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखो जब आप आज सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, जैसे अगर बाई चांस मान लीजिए 6 पॉइंट या सपोज ले लेते 0.66666 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। और ले लेते हैं 2 पॉइंट या ले लेते हैं 2 पॉइंट या ले लेते हैं 0.0.26666 डॉट 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 इंफिनिटी। क्या इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्या इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो बोलेंगे नहीं। बोलो भाई क्यों, अगर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का, अगर डेसिमल के बाद नंबर सारा नंबर सेम नहीं होगा तब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। क्या नहीं होता, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। जैसे यहां पर डेसिमल के बाद 666 जा रहा है, यहां पर डेसिमल के बाद 0.2666 जा रहा है, तो अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अगर इसे सब्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 0.6666666 डॉट 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 इंफिनिटी। अब देखो डेसिमल के बाद इधर भी 6 है, डेसिमल के बाद यहां भी 6 है, यानी डेसिमल के बाद जब 6 जब सेम होगा तब उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम प्रूव करने में। आइए अब बताते हैं। अब तो समझ में आ गया ना कि उसको ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10 क्यों करेंगे। आइए अब मैं लिखता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड, लिख देते हैं बोथ साइड वी गेट। जितना खूबसूरत तरीके से आप टीचर को समझाना चाहते हैं, आप अपने एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं कि देखो मैंने भाई ऐसे क्वेश्चन को बनाया है, मैंने लिख दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या बिकम्स हो जाएगा बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई किया तो LHS और RHS दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 10 10x। अब बच्चों ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो एक पॉइंट जब यहां शिफ्ट होगा तो ये हमें क्या मिलेगा 3.3333 डॉट 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 इंफिनिटी। ये हो गया इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए ये हम लोग जाने, इसीलिए हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 वी गेट। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों LHS के साइड मल्टी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10x माइनस एक्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3.3333 डॉट 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 इंफिनिटी माइनस 0.333 डॉट 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 इंफिनिटी। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, आइए दिखा देते हैं कि अगर आपके हाथ में रहेगा 3.333333 डॉट 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 इंफिनिटी 0.33333333 डॉट 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 इंफिनिटी, तब चूंकि पॉइंट के बाद दोनों डिजिट सेम है तब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं था। अब इसका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए यहां से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, अब यहां पे इंप्लाई दैट का साइन यूज करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल्स टू का साइन है, तो इक्वल्स टू का साइन के बाद आगे अगर प्रोसेस करते हैं तो इंप्लाई दैट का मतलब इसी चीज को हम यहां पे लिखना चाहते हैं। तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 9x, और 3.3 माइनस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिला बच्चों 3 मिला। अब तो इंप्लाई दैट साइन यूज करेंगे तो आगे चलेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3y कितना हो जाएगा 9, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1/3। यानी अगर मैं 1/3 का डेसिमल में लिखूंगा, अगर 1/3 को डेसिमल में लिखूंगा तो हमें क्या मिलेगा, आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जो किए हैं, जो लेकर आए हैं, 1 को डिवाइड करें बच्चों 3 से, तो पहले तो 1 है तो पूछने लगेगा तो यहां पर क्या दे देंगे 0, उसके बाद क्या दे देंगे बच्चों डेसिमल, है ना, डिवीजन तो आता ही होगा, उसके बाद क्या दे देंगे बच्चों डेसिमल। जैसे ही डेसिमल देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अब हम यहां पर क्या लगाएंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कैंसिल 1। फिर बच्चों जब एक बार डेसिमल दे चुके हैं तो दोबारा डेसिमल देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जितना आप 0 लेना चाहते हैं ले लीजिए। फिर 3 टाइम्स में लगाएंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 9, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9 एंड सो ऑन। यानी हमने सीखा कि अगर आपको 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट ऐसे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 0.3 पे बार दिया हुआ है तो उसको वापस इसमें कैसे लेकर जाएंगे,
ये हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो काइंडली दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और भी आगे वाले वीडियो में सिखाएंगे। अगर बाय चांस मान लीजिए 0.12 पे बार रहेगा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 0.1111 तीनों पे बार रहेगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और इस क्वेश्चन का हम आपको शॉर्ट में भी सिखाएंगे कि अगर बाय चांस मान लीजिए 0.3 पे अगर अगर आपको 0.3 पे बार है और अगर एनटीएससी और ओलंपियाड्स में अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0.3 पे बार है और इसका आंसर 1 सेकेंड में लिखना है तो 0. जिस डिजिट पे बार है वो डिजिट को लिख देंगे और 9 लिख देंगे तो ये कट जाएगा। कट कर कितना हो जाएगा बच्चों 1/3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चुटकियों में मैजिक मैथ्स पढ़ना हो जल्दी से महर्षि आईआईटी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन होगा, हम भी मोटिवेट होंगे तो हम आपको भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।